जी, आज जो हम बीजेपुर की असेंबली में राजेश परगोत्रा जी के साथ जो रूबरू बातचीत करने आज जो एक बीजेपुर में कनाल रोड जो पार्क है वहाँ पे इनको मिलने का मौका मिला, जो कि राजेश परगोत्रा जी का ऐसा चेहरा बनते जा रहे हैं आम आदमी पार्टी का कि ऐसे जो कि बीजेपुर में जितने भी मसले हैं, चाहे लोगों की आवाज़ सुनना हो या लोगों के घर में कोई समस्या हो, उनके हक के लिए अगर आवाज़ उठा सकता है तो हमारे राजेश परगोत्रा जी बड़ा शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला और आपको बहुत शुक्रिया मिला हमें, खत्री साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज का जो हमारा विषय था कि परगोत्रा जी से हम अपना इनसे विषय लीजिए कि जो आज एक जम्मू कश्मीर में कि एक प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत ही बड़ा एक लोगों में एक मैसेज आ रहा है कि क्या वो लोगों के हक के लिए है कि क्या लोगों के लिए सही है, ये चीज़ उसके लिए आज हम राजेश परगोत्रा जी से बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। जी राजेश जी, कैसे आप मानते हो कि ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या सही है या गलत है? देखिए अत्री साहब, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जम्मू कश्मीर में जो है वो हाहाकार मची है। और ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये लोगों के ऊपर लगाना ये सरासर गलत है, क्योंकि जब भी कोई ज़मीन अपने कोई ज़मीन खरीदता है, कोई प्लाट खरीदता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है, उसमें इंक्लूडिंग जो है वो सारे के सारे टैक्स जो है वो दिए होते हैं। अगर हम ईंट खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स दिया होता है, रेत बजरी खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स दिया होता है, सीमेंट सरिया खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स दिया होता है, यानी कि सारे के सारे जो मटेरियल है उसके ऊपर टैक्स देकर जो है वो हम मटेरियल खरीदते हैं। तो उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाना ये सबसे जो है वो परे है। देखिए, हमने तो यही इधर अभी एलजी साहब ने भी कल बातें में बता रहे थे कि अगर कोई आईफोन खरीद सकता है तो एक ईयरली रिचार्ज करवा सकता है, तो क्या टैक्स क्या मामूली सा क्या ये नहीं दे सकता? देखिए एलजी साहब का बयान जो आम जनता के लिए कैसा ये साबित होगा? बिल्कुल, एलजी साहब को हम पहले ये पूछना चाहते हैं कि एलजी साहब एक भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाइंदे के तौर पर जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और एलजी साहब को क्या पता है कि आपने जो पिछले 8-9 वर्षों से जो बेरोज़गारी जो जम्मू कश्मीर में डाली हुई है, एक भी नौकरी बताओ जो हमारे युवाओं को दी है। जितनी भी लिस्टें बनाई हैं इन्होंने, जितनी भी सिलेक्शन लिस्टें जो बनी थी, सारी की सारी लिस्टें कैंसिल कर दी हैं। पहले सब इंस्पेक्टर की लिस्ट कैंसिल की भर्ती वाली, उसके बाद फाइनेंस असिस्टेंट की जो है वो ख़त्म कर दी, कैंसिल कर दी। जूनियर इंजीनियर की ख़त्म कर दी। दूसरी जो पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती थी उसको जो है वो लिस्ट कैंसिल कर दी। यानी कि आप जॉब तो दे नहीं रहे और दूसरी तरफ जो है वो आप ये बात कहते हो कि आप रिचार्ज करवाते हो, आप गेमें खेलते हो, आप यानी कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, रिचार्ज करवाते हो। ये आप मजाक कर रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हम माने कि ये अर्न इनकम कितने साधन ये बना रहे। देखिए, नितिन गडकरी का भी एक बयान आया था कि 70 किलोमीटर के बीच में कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। इन्होंने वो भी अर्न इनकम का एक साधन बनाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे टैक्स इन्होंने ऐड किए हुए हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, जनता के ऊपर बोझ डाला हुआ है। तो क्या ये न्यू जो अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसको क्या हम साबित करें कि ये सारे टैक्स मिला के फिर जनता की आवाज़ को सुना जाएगा, फिर बेरोजगारी को नौकरी दी जाएगी? देखिए, जो रोड क्या की बात ये पहली बातें पहले जनता के हक में होनी चाहिए थी या इनकी अर्न इनकम होनी चाहिए? देखिए, जो आप रोड की बात कर रहे हो, और रोड जब भी कोई गाड़ी शोरूम से निकालता है तो वो रोड टैक्स, टोल टैक्स और इंश्योरेंस वगैरह सभी जो है वो गाड़ी का किया होता है, पैसा दिया होता है, तो तब जाकर जो है वो गाड़ी सड़क के ऊपर आती है। और जिम्मेवारी उसकी बनती है रोड एंड ट्रांसपोर्ट वालों की, जहाँ जो टोल प्लाजा वाले हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि रोड को साफ़ सुथरा रखना और बिल्कुल खड्डे मत होने। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप रोड टैक्स लेते हो, टोल टैक्स लेते हो या इंश्योर लेते हो, तो जब गाड़ी टूट जाती है तो इंश्योर वाले उसको बना कर देते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी टैक्स देंगे
क्या हमारा मकान में अगर दरवाज़ा टूट जाएगा, जहाँ हमारा बाकी कोई नुकसान होगा, बाथरूम का नुकसान होगा, क्या डिपार्टमेंट जो है वो हमारे घर को रिपेयर करेगा? वो ये एक समझने वाली बात है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई की बात क्यों नहीं की जाती? महंगाई कम करने की बात करनी चाहिए। एक तो आपसे हम ये सवाल पूछते हैं कि मान लो जिसकी मालिकाना ज़मीन है, वो अपने बाप उसका अगर अपने बच्चों को ये बोलता है कि जाइए आप ऐसा कीजिए कि अपने अपने अलग अलग अपने मकान डाल लीजिए, मालकी ज़मीन पे वो डालेगा। अब वो मकान भी डालेगा, उसके बाद गवर्नमेंट को एक सरकारी समझ के ज़मीन को वो टैक्स पे करेगा, या अपनी ज़मीन रात को ये सोएगा कि ये ज़मीन हमारी है? पहले तो मैं एलजी साहब को ये पूछना चाहता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो गुजरातियों का नहीं है, ना तो ये मोदी जी का है, ना अमित शाह जी का है, ना ये एलजी साहब का है। ये जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है। ये लोग मालिक हैं, लेकिन मालिकों को ही बेदखल किया जा रहा है, मालिकों के ऊपर ही आप बंदिशें लगा रहे हैं। क्या ये पहले तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है और क्या है? क्या ये जनता के हक के लिए अगर है तो क्या जनता का पहले रिस्पांस लेना बनता था इन लोगों का? देखिए, पहली बात ये है कि ये कानून जो है प्रॉपर्टी टैक्स का, या बाकी जो कानून, काले कानून जम्मू कश्मीर में जो बनाए जा रहे हैं, ये असेंबली में बनाए जाते हैं। इसको असेंबली पास करती है। आप एक बाबू से, एक क्लर्क से, एक जो नॉन गस्टेड एम्प्लॉय से जो है वह कानून को लागू करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कानून जो है ये सरकारें लोगों की बेहतरी के लिए बनाई जाती हैं, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। आज जितने भी काले कानून बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं। तो एक भी कानून आप बताइए। क्या चाहते हो कि पहले जहाँ पे जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पहले असेंबली की इलेक्शन करवाएं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं कि हम 50 के पार जाएंगे, हम 40 के पार जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये पॉलिसी जो है ये लोगों के हक में है, यही भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं। अगर लोगों के हक में है, लोग जो है अगर भारतीय जनता पार्टी वालों को चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? हम क्या समझे कि जो जम्मू कश्मीर में जिस दिन जम्मू कश्मीर में असेंबली की इलेक्शन अनाउंस होगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी वालों को पता चल जाएगा कि वो कितने पानी तो में हम हैं। क्या समझे कि जो अभी इलेक्शन असेंबली की नहीं हो पा रही, क्या इसकी वजह ये लोगों को छोटे छोटे मुद्दों में डिवाइड करना है? बिल्कुल नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर एलजी साहब ने बिल्कुल ही आइसोलेट कर दिया है। और मैं तो सच बताऊं, मैं तो गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो जितने भी काले कानून ला रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड्डा खोद रहे हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कानून फिर बनाते जाएं, ताकि जो बची खुची भारतीय जनता पार्टी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कानून जो लाया है ये 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। क्या आप आने वाले दिनों में ये आम जनता के लिए आवाज़ जो आम आदमी पार्टी बनती जा रही है, क्या इसके लिए क्या आगे मास प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं? आम आदमी पार्टी ने विजयपुर में एसडीएम को जो है वो मेमोरेंडम थ्रू एसडीएम के मेमोरेंडम दिया है एलजी साहब को। और हमने इसकी शुरुआत, आम आदमी पार्टी ने जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो कर दी है। और इसके खिलाफ जो है वो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं। एक मास लेवल पे, गांव-गांव में, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों की लड़ाई लड़ेगी। और जितने भी काले कानून भारतीय जनता पार्टी वालों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे हैं उसको बेनकाब करेगी बीजेपी वालों को, और लोगों के हक के लिए जो है वो सड़कों पे उतरेगी। ये हम भारतीय जनता पार्टी वालों को बताना चाहते हैं। शुक्रिया राजेश जी, आपकी बातों से यही आज का मैसेज हमें ये मिलता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक जजिया टैक्स बना के जनता को ऊपर थोपा जा रहा है, जो कि जनता ने इसके लिए कोई कहीं प्रोटेस्ट नहीं किया, कोई मास प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमें प्रॉपर्टी टैक्स चाहिए।
तो आज जो राजेश प्रगोत्रा जी की बात सुन के और आम आदमी पार्टी एक बीजेपुर असेंबली के एक नेता होके जो उनकी बात सुनी, मैं ये चाहता हूँ कि ये बात आगे भी आग और लीडरों से भी पूछी जाएगी। लेकिन जो राजेश प्रगोत्रा जी ने बताया, इसके लिए यही आज का मैसेज है कि प्रॉपर्टी टैक्स जनता के ऊपर नया बर्डन और नया बोझ है। थैंक यू। जय हिंद।